नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दद्दू फोटोग्राफी वाले पर। और आज हम बात करने वाले हैं शटर स्पीड के बारे में। दोस्तों, शटर स्पीड एक टेक्निकल टर्म है जो फोटोग्राफी में यूज़ होती है, तो हमें इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए अगर आपको अच्छी फ़ोटोग्राफी करनी हो, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करनी हो और इस फोटोग्राफी में काफ़ी ऊपर तक जाना है, बड़े बड़े आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने हो, तो हमें टेक्निकल ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। तो उन्हीं में से एक शटर स्पीड है। दोस्तों, सबसे पहले शटर स्पीड जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि शटर शटर क्या होता है। आखिर होता क्या है, कैमरे में होता क्या शटर, क्या इसका काम है। दोस्तों, हमने पहले ही बात किया होगा आपका आपका कि भाई आपका जो अपर्चर है वो लेंस में होता है। तो अपर्चर का काम लेंस में होता है। अपर्चर का काम क्या होता है कि भाई कितनी लाइट आपके कैमरे में जाएगी और आपके सेंसर पर पड़ेगी। तो सेम काम भी शटर का होता है। तो तो लेकिन जैसे अब इसका कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे मान लीजिए आपका लेंस से लाइट जाएगी, तो तो लेंस तो जो डिसाइड करते हैं कि आपका अमाउंट ऑफ लाइट कितना जाएगा कैमरे के अंदर या सेंसर पर कितना लाइट पड़ेगा। लेकिन शटर क्या करती है कि कितनी देर तक लाइट जाएगी। दोस्तों, समझ रहे हो। आपका क्या कहते हैं, अपर्चर क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट डिसाइड करता है कि कितनी लाइट आपके लेंस में जाएगी और फिर उस पर सेंसर पे टकराएगी। और वो शटर स्पीड क्या करती है, कितनी देर तक लाइट जाएगी। तो ये शटर स्पीड का मतलब हो गया कि जो शटर जो हमारे कैमरे में होता है वो कितनी जल्दी बंद होता है और खुलता है, उसको शटर स्पीड कहते हैं। ये बहुत काम आता है हमारे शटर स्पीड। अगर मान लो आपको किसी मोशन को शूट करना है तो उसमें ज़रूरी होता है, या आपको किसी चीज़ को फ्रीज करना हो तो उसमें ज़रूरी होता है। आपको बहुत मतलब कि शटर स्पीड ऐसी टेक्निकल टर्म है जिसको जितना आप जानकारी होगी तो उसको तभी खेल पाओगे। बिना शटर स्पीड के आप सही से जानकारी के एक्सपोजर आपको सही से नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए शटर स्पीड कितना रहना चाहिए, किसके लिए कितना रहना चाहिए, ताकि वो लाइट कितनी देर तक जानी है, कितनी देर, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर लाइट आपको अगर शटर स्पीड स्लो है तो आपकी लाइट ज़्यादा जाएगी, एक समय में ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा देर तक जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपकी जो इमेजेस हैं वो ब्राइट होगी, ज़्यादा ब्राइट होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका एक सेकंड के लिए लाइट अगर आपके शटर से जा रही है तो आपकी जो इमेज है ज़्यादा ब्राइट होगी। उस अगर ये 1/10 का होगा तो उससे कम लाइट जाएगी, तो उसमें कम ब्राइट होगा। तो शटर स्पीड का मतलब हो गया कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना एक्सपोजर चाहिए अपने इमेज के लिए। अगर ज़्यादा तेज़ शटर स्पीड है तो कम एक्सपोजर होगा लाइट का, तो कम मतलब लाइट कम देर तक जाएगी। अगर शटर स्पीड स्लो होगी तो आपका जो एक्सपोजर है लाइट की वो ज़्यादा देर तक आपके कैमरे में जाएगी। तो मगर ये अब बात करते हैं डिसाइड कैसे करें कि भाई शटर स्पीड कैसे डिसाइड होगा कि हम कम ज़्यादा करें। तो सबसे पहले कि आपको शटर स्पीड दो चीज़ को डिसाइड करता है, मोशन और लाइट को। मोशन मतलब लाइट कितनी है, जहाँ आप शूट करने गए हैं वो लाइट दिन की लाइट है, सूरज की रोशनी है। तो अगर कम ज़्यादा लाइट है तो वो इसलिए सी बात है वो शटर स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी कि भाई आप ज़्यादा शटर स्पीड रख सकते हैं कि भाई लाइट फिर आपको कम चाहिए होगा। तो वैसे ही अगर आप अगर कोई ज़्यादा कम लाइट हो जहाँ पे, तो वहाँ पे शटर स्पीड आपको कम रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि आपको, क्योंकि डार्क है तो आपको शटर स्पीड आपको कम रखेंगे। जैसे वो आपने शटर स्पीड 150 रखा है कम लाइट में, तो अगर लाइट ज़्यादा है तो 1/100 रख सकते हो। तो वो तो आपने आप डिफाइन करता है कि लाइट कितनी है। तो वो सबसे पहले जो है कि कितनी लाइट, कौन सी लाइट में आप शूट कर रहे हैं, तो शटर स्पीड उस पर भी डिसाइड करता है। दूसरा है कि मोशन पे डिसाइड करता है कि मोशन कैसे। जैसे मान लो कोई चीज़ नॉर्मल किसी की इमेज ले रहे हैं, मान लो पोर्ट्रेट कर रहे हैं, तो उसमें कोई कोई सब्जेक्ट हिलता नहीं है, तो उसमें शटर स्पीड ऑब्वियसली सी बात है मतलब कि कम में काम चल जाएगा। लेकिन कोई अगर वॉक कर रहा है तो वो उसमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। आप कोई अगर आप कोई अगर मान लो कोई चीज़ सब्जेक्ट तेज़, अगर उसका फास्ट स्पीड है तो उसके लिए शटर स्पीड और ज़्यादा होना करना पड़ेगा। अब मान लो ट्रेन जा रही है तो उसके शटर स्पीड उसको कैच करने के लिए, फ्रीज करने के लिए ज़्यादा शटर स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि शटर स्पीड मोशन और लाइट पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप मान लो कोई चीज़ चलती हुई
और कोई चीज़ तेज़ जा रही हो तो आप उसको अगर उस कम शटर स्पीड अगर खींचो की फोटो उसकी इमेज, तो आप उसका वो जो इमेजेस होंगी वो ब्लर होंगी। आपने देखा होगा कि भाई आपने कई बार फ़ोटो इमेज लेते हो कि भाई कोई चीज़ चलते हुए ले रहे हो आप, तो वो इमेजेस ब्लर हो जाती हैं। तो उसमें बाकी दिक्कत इसमें बहुत सारी आ सकती है। जैसे मान लो आपका कहना है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर शटर स्पीड ज़्यादा देर तक हम अगर रोकते हैं, शटर स्पीड ज़्यादा देर तक रोकते हैं, तो ये भी दिक्कत आती है कि आप जैसे मान लो आप शटर स्पीड को कम कर लेते हैं, ज़्यादा देर तक रोकते हैं, तो आपका क्या होता है कि फिर कोई चीज़ ब्लर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि आपका क्योंकि आप अगर फ़ोटो इमेज खींचते हुए तो आपको थोड़ा बहुत शेकी होता है, तो आपका इमेज ब्लर हो जाएगा। तो मतलब इसको प्रैक्टिस में जब तक नहीं आओगे, तो वो तब तक ये दिक्कतें, मतलब इसमें बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही बारीक से हर चीज़ बारीक से देखना पड़ेगा, तब शटर स्पीड पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरी बात दोस्तों ये करना चाहते हैं कि शटर स्पीड आखिर कितना होता है, कि अगर नॉर्मली कैसे कौन सी चीज़ पे नॉर्मली हम कितना ले कर सकते हैं। और आप मान लीजिए कि कोई चीज़ रनिंग कर रहा है, तो आप शटर स्पीड 1/500 रख सकते हैं, जो नॉर्मल एक मोटा मोटी कर सकते हैं 100-500। अगर किसी को कोई चीज़ वॉक कर रही है, या उस वॉक की स्पीड पर कोई चीज़ है, जैसे हम चलते हैं उसकी स्पीड पर अगर कोई चीज़ है, तो 1/250 कर सकते हैं, जिसमें वो लगभग फ़ोटो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मल एक हो गया। अब नॉर्मली आप कोई चीज़ अगर इमेजेस मतलब सिंपल अगर किसी का लेना है, तो 1/100 भी ले सकते हो, पोर्ट्रेट के 1/100 हो सकता है। और अगर स्टैंडर्ड कोई आपका शटर स्पीड होता है, वो 50-60 के करीब लगभग नॉर्मली देखा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि शटर स्पीड मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मतलब शटर स्पीड मैक्सिमम कितनी तेज़ आप शटर स्पीड कर सकते हैं। दोस्तों आजकल के कैमरे में वैसे शटर स्पीड मैं मैक्सिमम कैमरे में 1/4000 तक है, लेकिन बहुत सारे कैमरे ऐसे आ गए हैं जो 1/8000 तक स्पीड इतनी स्पीड जल्दी तक आप शटर स्पीड कर सकते हैं, 1/8000। दोस्तों वही बात करें नीचे शटर स्पीड कितना कर सकते हैं, कि कितना ज़्यादा एक्सपोजर कर सकते हैं। दोस्तों लगभग 30 सेकेंड तक एक्सपोजर हम अपने शटर स्पीड को कर सकते हैं, जिसमें आप अपना कुछ भी जितना ज़्यादा लाइट चाहिए आप ले सकते हैं। उसके बाद 30 सेकेंड के बाद आपका एक शटर जो है कैमरा जो है बल्ब मोड में आ जाता है, तो आप फिर कितनी देर तक भी आप उसको उसमें कोई भी शूट कर सकते हैं। दोस्तों शटर स्पीड जो है बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, इसको जानकारी के लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करते करते ही समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा चीज़ है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लगातार, तो उसको आपको समझ में आएगा। जहाँ तक है कि शटर स्पीड हमें जो समझ में आया, जहाँ तक मैं बता सकता था आपको बताया। धन्यवाद।